संस्कृतस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। अग्नि सूक्त से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह प्रथम मंडल का 12वां सूक्त है। इसके देवता अग्नि हैं, ऋषि मेधातिथि हैं तथा इसमें गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह इस सूक्त के मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध हैं। सूक्त का प्रथम मंत्र है अग्नि दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। देखिए अन्वयानुसार इसका अर्थ, अस्य इस यज्ञस्य यज्ञ के, सुक्रतुम शोभन करता, इस यज्ञ को भली प्रकार से संपादित करने वाले, इस यज्ञ के शोभन संपादक, दूतम दौत्य कर्म करने वाले अर्थात देवताओं तक हमारी हवि को ले जाने वाले, होतारम देवताओं को इस यज्ञ में बुलाकर लाने वाले, देवताओं का आह्वान करने वाले, विश्व वेदसम निखिल ऐश्वर्य से युक्त अथवा सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, अग्निम अग्नि देवता की, वृणीमहे उत्तम पुरुष का बहुवचन है, हम परिचर्या करते हैं, हम उनका वर्ण करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। इसमें ऋषि मेधातिथि कहते हैं कि हम ऐसे अग्नि देवता की स्तुति कर रहे हैं, ऐसे अग्नि देवता की परिचर्या कर रहे हैं जो निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। क्या क्या विशेषताएं हैं अग्नि देवता की इस जो मंत्र में बताई गई हैं, इस ऋचा में बताई गई हैं? कहते हैं ये अस्य यज्ञस्य, इस यज्ञ रूप शोभन कर्म के कर्ता, इस यज्ञ के सुक्रतुम शोभन करता, इस यज्ञ को भली प्रकार संपादित करने वाले, इस यज्ञ को पूर्णता की ओर ले जाने वाले, दूतम दौत्य कर्म करने वाले अर्थात दूत का क्या कार्य होता है? एक पक्ष की बात को दूसरे पक्ष के पास लेकर जाना और उसके द्वारा दिए गए उत्तर को पुनः प्रथम पक्ष के पास लेकर आना। तो अग्नि भी किस रूप में दूत का कार्य करते हैं? यजमान के द्वारा यज्ञ कुंड में जो हवि या जो समिधा डाली जाती है उसको अग्नि भस्मीभूत करते हैं, आत्मसात करते हैं, अर्थात देवताओं के पास यजमान द्वारा प्रदान की गई हवि को मानो ले जाते हैं और बदले में क्या लाते हैं? उत्तर रूप में देवता के अनुग्रह को, यजमान द्वारा जिस मनोकामना को लक्ष्य करके यज्ञ किया जा रहा है उसकी पूर्ति रूप अनुग्रह को यजमान के पास उत्तर के रूप में लाते हैं। तो कैसे हैं वो? दौत्य कर्म करने वाले हैं। होतारम देवताओं का आह्वान करने वाले हैं, देवताओं को, संबंधित देवताओं को हमारे यज्ञ में जो लाने वाले हैं। विश्व वेदसम अखिल ऐश्वर्य से जो युक्त हैं या सब कुछ जो जानने वाले हैं, ऐसे अग्निम अग्नि देवता को वृणीमहे हम वर्ण करते हैं, हम उनकी परिचर्या करते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। स्पष्ट है? अब व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप नीचे देंगे ही, थोड़ी सी व्याकरण देंगे, जैसे यज्ञ से दे सकते हैं आप, यज्ञ षष्ठी का एक वचन है, अग्निम दूतम होतारम ये सब द्वितीय का एक वचन है, अस्य भी षष्ठी का एक वचन है आपका, वृणीमहे में दे सकते हैं आप, वृण वर्ण धातु है आपकी, लट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन है ये आपका, गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। अब इस सूक्त में से यदि कोई सा भी मंत्र आएगा तो आपके पूरे 12 मंत्रों में गायत्री छंद है, तो कोई भी मंत्र अगर परीक्षा में आता है तो नीचे व्याकरणात्मक टिप्पणी में 2-3 पदों की व्याकरण देने के पश्चात आप गायत्री छंद का लक्षण बता देंगे कि गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, अर्थात गायत्री छंद में कुल 8 या 24 वर्ण होते हैं। स्पष्ट है? अब दूसरे पर आइए, क्या कहते हैं ये? अग्निम अग्निम हविमभि सदा हवंत विश्वपतिम हव्यवाहम पुरुप्रिय। क्या कहते हैं यहाँ पर ऋषि मेधातिथि? विश्वपतिम, विश्व कहते हैं प्रजा को, विश्वपतिम प्रजा का, पति शब्द कैसे बना है? पा धातु से बना है, पारक्षणे या पालन करना अर्थ में आपकी है, तो विश्वपतिम प्रजा का पालन करने वाले, ये सब द्वितीय में आ रहे हैं आपके। हव्यवाहम हवि को देवताओं के समीप ले जाने वाले, हवि का वाहन करने वाले अर्थात हवि को संबंधित देवताओं के पास ले जाने वाले। पुरु प्रियम, पुरु इति बहुनाम, तो बहुतों के प्रिय अर्थात सभी को, बहुत से लोगों को प्रिय लगने वाले। अग्निम इस अग्नि को, अग्निम तात्विक अग्नि को, इस भौतिक अग्नि को, अग्निम अग्निम का दिनम दिनम इति प्रतिदिनम का होता है, अग्निम अग्निम प्रत्येक अग्नि को, हविमभि हवियों के, हविमभि आह्वान परक मंत्रों के द्वारा सदा हमेशा हवंत आमंत्रित करते हैं। विश्वपतिम प्रजा का पालन करने वाले, हव्यवाहम हवि को वहन करने वाले अर्थात हवि को संबंधित देवताओं के पास ले जाने वाले, पुरुप्रियम बहुतों को प्रिय लगने वाले, अग्निम अग्निम प्रत्येक अग्नि को, हविमभि हवियों के द्वारा या आह्वान परक मंत्रों के द्वारा सदा हमेशा हवंत हम आमंत्रित करते रहते हैं। प्रत्येक अग्नि को यानी आप कहते हैं, देखिए निरुक्त के अनुसार 3 लोक माने गए हैं, पृथ्वी लोक, मध्य में अंतरिक्ष लोक और ऊपर द्युलोक। पृथ्वी लोक के जो देवता हैं, मुख्य देवता हैं, वह हैं अग्नि और बाकी जो उनके समकक्ष देवता हैं वो पृथ्वी स्थानीय मान लिए गए हैं। अंतरिक्ष लोक के हैं वायु अथवा इंद्र और द्युलोक के जो और बाकी देवता जो इनके समकक्ष हैं, समान महत्व के हैं, वो भी आपके अंतरिक्ष लोक के आ गए। और सबसे ऊपर है द्युलोक, उसके मुख्य देवता माने गए हैं आपके आदित्य आदि। तो
अब ये अग्नि ऐसे देवता हैं जो तीनों लोकों में, तीनों स्थानों में विद्यमान हैं। पृथ्वी पर भौतिक अग्नि के रूप में, अंतरिक्ष में बादलों के मध्य चमकने वाली विद्युत के रूप में, बिजली के रूप में, और द्युलोक में सूर्य के प्रकाश के रूप में विद्यमान है। तो प्रत्येक अग्नि की यानी तीनों ही प्रकार की अग्नि को हम आह्वान परक मंत्रों के द्वारा, स्तुति वचनों के द्वारा सदैव आमंत्रित करते रहते हैं, सदैव उनकी स्तुति करते रहते हैं। और दूसरा ये भी कह सकते हैं आप अग्निम अग्नि में कि वस्तुतः जो श्रौत अग्नि है वो 3 प्रकार की होती हैं, गार्हपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि। तो इन तीनों ही अग्नि की हम स्तुति करते हैं, उनका आह्वान करते रहते हैं। अब इसमें भी आप बता देंगे, व्याकरण बताएंगे थोड़ा सा, और फिर गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है, नीचे बता ही देंगे आप। तृतीय ऋचा पर आइए, क्या कहते हैं ये, अग्नि देवान इह आ वह जज्ञानः वृत्त बर्हिषे असि होता न ईढ़े। क्या कहते हैं अनुसार देखिए, अग्नि संबोधन है आपका, हे अग्नि देवता, जज्ञानः प्रदीप्त अर्थात स्वतः उत्पन्न होने वाले, वृत्त बर्हिषे यज्ञ वेदी पर बिछाई गई कुशों, यज्ञ वेदी पर देखिए क्या है आपका, बर्हिषे में क्या है, चतुर्थी का एक वचन है, यज्ञ वेदी पर कुशा बिछाने वाले यजमान के लिए देवान संबंधित देवताओं को इह यहाँ इस यज्ञ में आवह लेकर आओ, न हमारे लिए होता आह्वान करता तुम, ईड्यः असि, ईड्यः पूजनीय असि हो, मध्यम पुरुष का एक वचन है। देखिए पूरा, अग्नि ही अग्नि देवता, जज्ञानः प्रदीप्त होते हुए, उत्पन्न होते हुए, स्वतः उत्पन्न होते हुए होने वाले आप, वृत्त बर्हिषे यज्ञ वेदी पर कुशा बिछाने वाले यजमान के लिए देवान संबंधित देवताओं को इह इस यज्ञ स्थल पर आवह लेकर आओ, अर्थात यजमान के द्वारा यज्ञ संपादित करने हेतु जो कुशों का आसन बिछाया गया है उस आसन पर संबंधित देवताओं के अनुग्रह को लेकर आओ, न हम हमारे लिए होता आह्वान करता आप, ईड्यसि सदैव पूजनीय हो, देवताओं को इस यज्ञ में बुलाकर लाने वाले आप हमारे लिए सदैव ही पूजनीय हो, हम सदैव आपकी स्तुति करते हैं। स्पष्ट है, इसमें भी गायत्री छंद है आपका। अब चतुर्थ देखिए, तान उषितः विबोधय यत अग्ने यासी दूत्यम देवई आसत्सि बर्हिषि। क्या कहते हैं ये देखिए, अग्नि हे अग्नि देवता, दूत्यम यासी दौत्य कर्म करने के लिए, दूत का कार्य करने के लिए यासी जाते हो। उषितः वश धातु है आपकी, कामना करने अर्थ में, हवि की कामना करने वाले, तान उन देवताओं को, विबोधय विशेष रूप से संबोधित करो, बर्हिषि कुशों के आसन पर, देवई उन संबंधित देवताओं के साथ, आकर सत्सी आकर बैठ जाओ। हे अग्नि देवता, दूत का कार्य करने के लिए आप जाते हो, इसलिए हवि की कामना करने वाले उन संबंधित देवताओं को विशेष रूप से संबोधित करो। क्या संबोधित करो, और आप क्या करें फिर, बर्हिषि इस कुशों के आसन पर देवई संबंधित देवताओं के साथ आकर बैठ जाओ। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कवि कि हे अग्नि देवता, चूंकि आप दौत्य कर्म करने वाले हो, दौत्य कर्म करने के लिए गमन करते हो, जाते हो, अर्थात हमारी हवि को देवताओं के पास लेके जाते हो और बदले में उनके अनुग्रह को हमारे पास लेकर आते हो, हमें प्रदान करते हो। इसलिए हवि की कामना करने वाले, हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली हवि की जो कामना करते हैं उन देवताओं को विशेष रूप से क्या करो, विशेष रूप से संबोधित करो। क्या और क्या करें आप, उन्हें हमारी मनोकामनाओं से अवगत कराओ, हमारे द्वारा प्रदान की गई हवि से अवगत कराओ, और क्या करिए आप, उन देवताओं के साथ इस यज्ञ वेदी पर आकर आप विराजमान होइए, अर्थात देवताओं के अनुग्रह को हमें प्रदान कीजिए, हमारे पास लाइए। हम जिस मनोकामना को लेकर यज्ञ कर रहे हैं उस मनोकामना को पूरा कीजिए। अब मंत्र देखिए आप, कविम अग्निम उपस्तुहि सत्य धर्माणम अध्वरे देवम अमीव चातनम। कवि कहते हैं, ऋषि कहते हैं, यहाँ पर ऋषि क्या कह रहे हैं देखिए, अध्वरे न ध्वर इति अध्वर, ध्वर हिंसा के लिए आता है, अध्वर हिंसा रहित। इस हिंसा रहित यज्ञ में कवि अर्थात क्रांत दृष्टा, मेधावी, सत्य धर्माणम सत्य रूपी धर्म वाले, शाश्वत स्वरूप वाले, सदैव विद्यमान रहने वाले, देवम दिव्य स्वरूप वाले, ददीप्यमान स्वरूप वाले, अमीव चातनम शारीरिक और मानसिक शत्रुओं का, रोगों और शत्रुओं का, शारीरिक और मानसिक रोगों का, आदि व्याधियों का नाश करने वाले अग्निम अग्नि देवता की उप समीप से बहुत आदरपूर्वक, सम्मान पूर्वक स्तुति करो। इसमें ऋषि मेधातिथि यज्ञ करने वाले यजमान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे यजमान, तुम अध्वरे इस हिंसा रहित यज्ञ में, जो हिंसा रहित यज्ञ तुम्हारे द्वारा संपादित किया जा रहा है, इस यज्ञ में तुम सबसे पहले, ये सब अग्नि के विशेषण है। अब देखिए, कविम क्रांत दृष्टा, तीनों कालों में समान रूप से गति रखने वाले या मेधावी, सत्य धर्माणम सत्य धर्म वाले, शाश्वत स्वरूप वाले, देवम ददीप्यमान स्वरूप वाले, दिव्य गुणों से युक्त, अमीव चातनम रोगों शत्रुओं आदि का नाश करने वाले, आदि व्याधियों का शमन करने वाले,
अग्निम अग्नि देवता की उपस्तुहि बहुत समीप से, बहुत आदर पूर्वक मन से स्तुति करो। अर्थात अग्नि ऐसे अग्नि देवता की आप नित्य प्रति यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते ही सबसे पहले स्तुति करो, जो कि कैसे हैं, तीनों कालों में समान रूप से दृष्टि रखने वाले हैं, शाश्वत स्वरूप वाले हैं, दैदीप्यमान स्वरूप वाले हैं, शरीर के भीतर और बाहर विद्यमान शत्रुओं का, आदि व्याधियों का नाश करने में जो समर्थ हैं, ऐसी अग्नि देवता की आप नित्य प्रति स्तुति कीजिए। अगला देखिए अब आप, अग्निना अग्नि समिध्यते कवि गृहपति युवा हव्यवाट जुवास्य। देखिए इसमें क्या कहते हैं ऋषि, अन्वयानुसार देखिए ऋषि मेधातिथि काण्व कहते हैं यहाँ पर कि युवा, नित्य तरुण, चिर युवा, कवि ही क्रांत दृष्टा या मेधावी, गृहपति घर के रक्षक, घर घर की रक्षा करने वाले, हव्यवाट हवि को वहन करने वाले, हमारे द्वारा प्रदान की गई हवि को संबंधित देवताओं के समीप ले जाने वाले, जुवास्य जुह रूपी मुख वाले, अग्नि यह अग्नि देवता, अग्निना तात्विक अग्नि के द्वारा समिध्यते प्रज्वलित किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ऋषि कहते हैं कि जो अग्नि देवता हैं कैसे हैं, ये पहले अग्नि देवता की विशेषता बता रहे हैं कि ये अग्नि देवता कैसे हैं, नित्य युवा हैं, हमेशा तरुण रहने वाले हैं, हमेशा कर्मठ रहने वाले हैं, सक्रिय रहने वाले हैं, कवि क्रांत दृष्टा हैं, तीनों कालों में समान रूप से जो गति रखने वाले हैं, या जो बहुत मेधावी हैं, सर्वस्व के ज्ञाता हैं, गृहपति घर घर की रक्षा करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि यदि घर में अग्नि नहीं होगी तो ना तो आप अन्न आदि पका सकते हैं और न ही आप सम्यक रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ उष्णता नहीं होगी वहाँ शीत का आधिक्य होने के कारण जीवन भी संभव नहीं होगा। इस रूप में कह रहे हैं कि घर घर की जो रक्षा करने वाले हैं, हव्यवाट हमारी हवियों को देवताओं तक ले जाने वाले हैं। आपको पहले भी बताया था ये चीज कि अग्नि को दूत कहा गया है। क्यों कहा गया है, दूत का क्या काम होता है, एक पक्ष की बात को दूसरे पक्ष तक पहुंचाना और दूसरे पक्ष द्वारा दिए गए उत्तर को प्रथम पक्ष तक पहुंचाना। तो अग्नि भी दूत का कार्य करते हैं, दौत्य कर्म करते हैं। किस रूप में, कि हमारे द्वारा संबंधित देवता को लक्ष्य करके अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु जो यज्ञ किया जाता है, उसमें यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात जो भी आहुति डाली जाती है उसको अग्नि आत्मसात कर लेते हैं, भस्मीभूत कर लेते हैं। इस रूप में माना जाता है कि मानो अग्नि ने हमारी आहुति को संबंधित देवता के पास पहुंचाया और बदले में देवता के अनुग्रह को हमें प्रदान करते हैं। अर्थात हम हमारी मनोकामना की पूर्ति रूपी देवता के अनुग्रह को मानो हमें प्रतिफल के रूप में प्रदान करते हैं। इस रूप में वो कैसे हैं, दौत्य कर्म करने वाले हैं, दूत का कार्य करने वाले हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं, हव्यवाट हवि को जो वहन करने वाले हैं, हमारी आहुतियों को, हमारी हवियों को संबंधित देवताओं के पास जो ले जाने वाले हैं, जो से जुह रूपी मुख वाले हैं। यज्ञ में एक लकड़ी का चम्मचनुमा उपकरण होता है जिसमें आगे छोटा सा गोल बना होता है, जिसके द्वारा आप घृत की आहुति यज्ञ कुंड में डालते हैं, उसको कहते हैं जुह। तो वही कह रहे हैं, ये जुह रूपी मुख वाले हैं, जो ऐसे अग्नि यज्ञ कुंड में जो अग्नि है, यज्ञ कुंड ये जो अग्नि है, आहवनीय अग्नि या फिर गर्भपत्य अग्नि है या फिर दक्षिणाग्नि है, ये अग्नि जो भौतिक अग्नि है, ये अग्नि ना तात्विक अग्नि के द्वारा अरणि मंथन से उत्पन्न, अरणियों लकड़ियों को आपस में मंथन करने से उत्पन्न अग्नि के द्वारा समिध्यते प्रज्वलित किए जाते हैं, भली प्रकार से उत्पन्न किए जाते हैं। अरणियों के घर्षण से जो उत्पन्न किए जाते हैं, उस अग्नि के द्वारा यह यज्ञ कुंड में उत्पन्न अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यज्ञ कुंडीय अग्नि, यज्ञगत अग्नि प्रज्वलित की जाती है। स्पष्ट है। अब अगला देखिए, घृता हवन दीदिवः प्रति स्म ऋषितः दह अग्ने त्वं रक्षस्विनः। क्या कहते हैं ये देखिए, यहाँ पर ऋषि कहते हैं, यहाँ घृता हवन, घृत की आहुतियों से प्रज्वलित किए जाते हुए दीदिवः दैदीप्यमान स्वरूप वाले अग्नि, हे अग्नि देवता। घृत की आहुतियों द्वारा आह्वान किए जाने वाले, घृत की आहुतियों द्वारा जिनका आह्वान किया जाता है, दीदिवः जो दैदीप्यमान स्वरूप वाले हैं, ऐसे अग्नि, हे अग्नि देवता। रक्षस्विनः राक्षसों अर्थात तामसिक प्रवृत्ति वाले लोगों को, ऋषितः हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों को, प्रति और हमारे विपरीत आचरण करने वाले अर्थात हमारे शत्रुओं को, तुम दह स्मः भली प्रकार से भस्मीभूत कर दो, नष्ट कर दो, उनका नाश कर दो। इसमें ऋषि अग्नि देवता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे घृत की आहुतियों द्वारा आह्वान किए जाने वाले दैदीप्यमान स्वरूप वाले अग्नि देवता, रक्षस्विनः राक्षसी अर्थात तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को, ऋषितः हिंसक प्रवृत्ति शारीरिक और मानसिक हिंसा करने के लिए जो तत्पर रहते हैं, ऐसे प्राणियों को, प्रति और हमारे विपरीत जो आचरण करते हैं अर्थात हमारे प्रति जो वैमनस्य का भाव रखते हैं, ऐसे प्राणियों को तुम
दह स्म, भली प्रकार से भस्मीभूत कर दो, उन्हें नष्ट कर दो, समूल उनका नाश कर दो। स्पष्ट है? अगला देखिए अब, यह त्वाम अग्ने हविष्यपति दूतम देव सपर्यति तस्य स्म प्रविता भव। इसमें ऋषि मेधातिथि अग्नि देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए, देव अग्नि, हे अग्नि देवता, यह जो हविष्यपति, हवियों का स्वामी, हवि प्रदाता, जो यजमान है, दूतम, दूत का कार्य करने वाले, त्वाम, तुम्हारी, सपर्यति, भली प्रकार से पूजा करता है, श्रद्धा पूर्वक जो तुम्हारी स्तुति करता है, तस्य, उसके, प्राविता, प्र उपसर्ग है, अवरक्षण धातु है आपकी, अतृच प्रत्यय है, प्रकर्ष रूप से रक्षा करने वाले, भव स्म बन जाओ। ऋषि मेधातिथि अग्नि देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि, यजमान का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि, देव अग्नि, हे दैदीप्यमान स्वरूप वाले अग्नि देवता, हे दिव्य स्वरूप वाले अग्नि देवता, यह जो हविष्यपति, हवियों का स्वामी या हवि प्रदान करने वाला यजमान, दूतम, दौत्य कर्म करने वाले, दूत का कार्य करने वाले, त्वाम, आपकी, सपर्यति, श्रद्धा पूर्वक स्तुति करता है, भली प्रकार से स्तुति करता है, आपके लिए जो अच्छे वचनों का उच्चारण करता है, तस्य, उस यजमान के, प्रावृता, प्रकृष्ट रूप से रक्षा करने वाले, भव स्म बन जाओ, उसकी आवश्यक रूप से आप रक्षा कीजिए। मेधातिथि ऋषि कहते हैं कि, हे दिव्य गुणों से संपन्न अग्नि देवता, ऐसा यजमान जो नित्य प्रति आपको हवि प्रदान करता है और शोभन स्तुति वचनों का उच्चारण करता है, श्रद्धा पूर्वक आपकी स्तुति करता है, उसकी आप कैसे हैं, दूत का कार्य करने वाले जो आप हैं, उसके प्रकर्ष रूप से रक्षक बन जाओ, उसकी सब प्रकार से आप रक्षा करिए, उसके समस्त शत्रुओं का आप नाश कर दीजिए, उसे सब प्रकार का कल्याण प्रदान कीजिए, सुख, सभी प्रकार का सुख उसे प्रदान कीजिए। नवम ऋचा देखिए क्या कहते हैं इसमें ऋषि, यो अग्निम देववीतये हविष्मान आविवासति तस्मै पावक मृडय। ऋषि कहते हैं, पावक, हे पवित्र करता अग्नि, समस्त तत्वों को पवित्र करने का सामर्थ्य रखने वाले, समस्त तत्वों को पवित्र करने वाले अग्नि देवता, यह जो हविष्मान, हवि से युक्त, हवि प्रदान करने वाला यजमान, देववीतये, देवताओं को हवि प्रदान करने के लिए, चतुर्थी है यहाँ पर, देवताओं को हवि प्रदान करने के लिए, देवताओं को हवि प्रदान करने रूप संतुष्टि के लिए, अग्नि देवता की आविवासति, सम्यक रूप से परिचर्या करता है, सेवा करता है, तस्मई, उसके लिए, मृडय, सुख प्रदान करो। ऋषि मेधातिथि कहते हैं कि अग्नि देवता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि, हे पवित्र करता अग्नि, हे पवित्र स्वरूप वाले अग्नि देवता, यह हविष्मान, जो हवि से संपन्न यजमान, हवि प्रदान करने में पटु यजमान, देववीतये, देवताओं को हवि प्रदान करने के द्वारा संतुष्ट करने हेतु, अग्निम, तुझ अग्नि की आविवासति, सम्यक रूप से परिचर्या करता है, सम्यक रूप से सेवा करता है, तस्मई, उस यजमान को, मृडय, सुखी करो, उसका कल्याण करो, उसे समस्त प्रकार का सुख प्रदान करो। 10वां मंत्र देखिए, स नः पावक दीदिवः अग्ने देवान इह आवह उप यज्ञम हविश्चन हवि च न। देखिए अन्वयानुसार समझिए, स वह, पावक, पवित्र करता या पावन स्वरूप वाला, दीदिवः, दैदीप्यमान स्वरूप वाला, अग्ने, हे अग्निदेव, स यानी वह, अर्थात उपर्युक्त जो गुण बताए गए हैं, उपर्युक्त जो स्वरूप बताया गया है, उस प्रकार का पावक, पवित्र करता, समस्त पदार्थों और प्राणियों को पवित्र करने वाला, दीदिवः, दैदीप्यमान स्वरूप वाला, अग्ने, हे अग्निदेव, नः, हमारे यज्ञ को, नः हवि, और हमारी हवि, उप के समीप, देवान, संबंधित देवताओं को, यह, इस यज्ञ मंडप में, आवह, ले आओ। यहाँ ऋषि मेधातिथि अग्नि देवता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि, स उपर्युक्त गुणों से युक्त वह, पावक, पवित्र करता, दीदिवः, दैदीप्यमान स्वरूप वाले अग्ने, हे अग्नि देवता, नः यज्ञम, हमारे यज्ञ के, च और नः हवि, और हमारी हवि के, उप समीप, देवान, संबंधित देवताओं को, स्तुति किए जाते हुए देवताओं को, स्तूयमान देवताओं को, यह, इस यज्ञशाला में, इस यज्ञ मंडप में, आवह, ले आओ। अर्थात संबंधित देवताओं को हमारे द्वारा जो हवियां प्रदान की गई हैं, उन हवियों को संबंधित देवताओं तक पहुंचाओ और देवताओं के अनुग्रह को प्रतिफल के रूप में हमारे पास ले आओ।
आप दैत्य कर्म करने वाले हैं, इसलिए यह कार्य आपको ही हे अग्नि देवता करना होगा। अगला मंत्र देखिए, स नः स्तवान आभर गायत्रेण नवीयसा रईम वीरवतीम इशम। अब क्या करते हैं स्तुति यहाँ पर देखिए, हे अग्नि देवता को संबोधित करते हुए ऋषि कहते हैं कि हे अग्नि देवता, नवीयसा नवीन, सद्य रचित, अभी अभी रचे गए, गायत्रेण गायत्री छंद में निबद्ध इस स्तोत्र के द्वारा, स्तुति वचनों के द्वारा, स्तवानः स्तुति किए जाते हुए, स वह तुम, नः हमारे लिए, रईम भौतिक धन को, वीरवतीम कल्याणकारी संतति को, इशम और उत्तम अन्न को आभर ले आओ। मितातिथि ऋषि अग्नि देवता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारे द्वारा यज्ञ तो संपादित किया जा रहा है, हमने देवताओं को लक्ष्य करके हवियां तो प्रदान कर दी हैं, अब बदले में आप क्या लेकर आएंगे हमारे लिए, नवीयसा गायत्रेण, दोनों में तृतीया आपकी, नवीयसा गायत्रेण नवीन गायत्री छंद द्वारा, सद्य रचित अभी अभी रचे गए गायत्री छंद में निबद्ध मंत्र के द्वारा, स्तवानः स्तुति किए जाते हुए, पूजा किए जाते हुए, अर्चना किए जाते हुए, स वह तुम, न हमारे लिए, हम स्तुति करने वालों के लिए, रईम धन संपत्ति को, वीरवतीम वीर संतति या कल्याणकारी संतति को, इशम और अच्छे अन्न को, उत्तम अन्न को आभर ले आओ, अर्थात हमें भौतिक संपत्ति से, अन्न आदि से और उत्तम कल्याण से युक्त करो। ये प्रतिफल के रूप में मांगा जा रहा है उनके द्वारा, ये जो यज्ञ किया है, हमारी जिस मनोकामना को लक्ष्य करके हमने यज्ञ किया है, उस मनोकामना को पूरा कीजिए। भौतिक धन संपत्ति मांगी है पहले, फिर दूसरा अच्छी संतान की कामना की गई है ताकि वंश आगे बढ़े हमारा, और तीसरी बात क्या कही गई है यहाँ पर उन्होंने कि उत्तम कोटि का अन्न प्रदान करो, ताकि हम लोग कहते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारी लौकिक बोलचाल में बोला जाता है कि जैसा अन्न खाते हैं वैसे ही हमारी संतान होती है और हमारी मति होती है। तो यही कह रहे हैं, संतान तो आपने उत्तम प्रदान की, कल्याणकारी संतान प्रदान की, लेकिन अन्न भी उत्तम कोटि का दीजिए, जिसका भक्षण करके, जिसका सेवन करके हमारी जो संतान है वे आगे भी उत्तम विचारों से युक्त हो, उत्तम कर्म करने वाली बने। अब 12वें मंत्र में देखिए, अग्ने शुक्रेण शुचिषा विश्वाभि देवहूतिभि इमं स्तोमं जुषस्व न। क्या कहते हैं देखिए, अग्नि, हे अग्नि देवता, शुक्रेण श्वेत वर्ण वाली सफेद रंग की, शुचिषा दीप्ति से, श्वेत वर्ण वाली दीप्ति से, उज्जवल आभा से, विश्वाभि समस्त, देवहूति भी देव देवताओं की, हवे धातु इसमें हूति भी में, आह्वान परक स्तुतियों के साथ, न हमारे इमम इस स्तोमम स्तोत्र को, स्तुति वचन को, जुषस्व स्वीकार करो, ग्रहण करो। अग्नि देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि देवताओं के अनुग्रह को तो आप लाएंगे ही, और उसके साथ साथ आप भी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, आप भी सदैव हमारे अनुकूल रहिए। क्योंकि देखिए 2 तत्व हैं संसार में, जैसा कि हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, अग्निशोमात्मकम जगत। तो ये जो संसार है ये अग्नि और सोम से युक्त है, अग्नि और सोम का प्रतिरूप है। तो अग्नि तो आपका उष्ण तत्व हो गया और सोम आपका शीत तत्व हो गया। तो इन दोनों के सम्मिश्रण से ही संसार में प्रत्येक पदार्थ की संरचना होती है। शीत का आधिक्य उचित सम्मिलन से, अगर शीत का आधिक्य होगा तो भी सृष्टि संभव नहीं, और यदि अग्नि का आधिक्य होगा तो भी सृष्टि संभव नहीं होती। तो इसमें कह रहे हैं कि समस्त देवताओं को तो आप हमारे अनुकूल बनाएंगे ही, आप भी सदैव हमारे अनुकूल रहिए। देखिए एक बार फिर, अग्नि है अग्नि देवता, शुक्रेण शोचिषा, श्वेत वर्ण वाली दीप्ति से, यानी अग्नि का बहुत सौम्य स्वरूप है। अगर प्रचंड स्वरूप होगा तो अग्नि कैसे दिखाई देगी, बहुत ही अधिक लालिमा से युक्त। तो यहाँ कह रहे हैं श्वेत वर्ण वाली दीप्ति के साथ, विश्वाभि देवहूति भी, और समस्त देवों की आह्वान परक स्तुतियों के साथ, न हमारे इमम स्तोमम इस स्तुति वचन को, जुषस्व स्तोत्र को, जुषस्व स्वीकार करिए, इसका सेवन करिए। अर्थात समस्त देवताओं के साथ आप भी सदैव हम पर अपनी अनुकंपा बनाए रखिए, अपने सौम्य स्वरूप के साथ आप सदैव हमारे अनुकूल रहिए। अभी अग्नि सूक्त आज आपका प्रथम मंडल का 12वां जो है आपका अग्नि सूक्त ये खत्म हो गया। संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति।